नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्लेसमेंट की जो किसी व्यक्ति को साधारण जीवन से उठाकर समाज में एक अलग पहचान दिला सकती है। मैं बात कर रहा हूँ राहु के दशम भाव और केतु के चतुर्थ भाव की। यानी कि जब भी आपके चार्ट में राहु आपके 10th हाउस में हो और केतु आपके 4th हाउस में। अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा छोड़ना भी पड़ता है, और शायद ये बात ज़्यादा उन लोगों पर लागू होती है जिनकी कुंडली या जिनके बर्थ चार्ट में राहु 10th हाउस में हो और केतु 4th हाउस में। 10th हाउस यानी करियर, स्टेटस, रेपुटेशन, पावर और पब्लिक इमेज का घर, जबकि 4th हाउस यानी घर, परिवार, माता और सुख का घर। जब राहु 10th हाउस में आता है तो व्यक्ति के अंदर एक नई और अलग सोच पैदा होती है। उसे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए होती, उसे पहचान चाहिए होती है। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे नाम चाहिए। वो चाहता है कि लोग उसे याद रखें, उसकी चर्चा करें और उसकी उपलब्धियों को सम्मान दें। ऐसे लोग बचपन से ही थोड़ा अलग सोचते हैं। अक्सर उन्हें लगता है कि जिस माहौल में वो पैदा हुए हैं वो माहौल उनके लिए अनुकूल था ही नहीं, या उससे कहीं ज़्यादा बड़े सपने के लिए वो बना है। कई बार उनके मन में ये भावना भी आती है कि मैं कुछ अलग करूँगा, मैं वही रास्ता चुनूँगा जो मेरी फैमिली में या मेरे समाज में पहले किसी ने ना चुना हो। यही कारण है कि राहु 10th हाउस वाले लोग अक्सर अपनी फैमिली की सोच से अलग रास्ता चुनते हैं। अगर फैमिली में पीढ़ियों से खेती हो रही है तो ये आदमी बिजनेस करेगा या कोई और काम करेगा। अगर फैमिली किसी छोटे शहर में बसना चाहती है तो ये दुनिया घूमने और ग्लोबल लेवल पर नाम बनाने का सपना देखेगा। इन लोगों के अंदर एक ड्राइव होती है जो इन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। केतु 4थे भाव में है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ वैराग, दूरी और थोड़ी डिटैचमेंट लेकर आता है। इसलिए ऐसे लोग अक्सर घर परिवार से जुड़ाव महसूस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। कई बार फैमिली होते हुए भी मन में अकेलापन रहता है। घर तो होता है लेकिन घर जैसा एहसास नहीं होता। रिश्ते भी होते हैं लेकिन रिश्तों में वो जुड़ाव नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति करियर में आगे बढ़ता है वैसे वैसे फैमिली के साथ उसकी दूरी भी बढ़ने लगती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहु 10th हाउस वाले लोगों की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर बाहर वाले लोग नहीं बल्कि अपने ही लोग बन जाते हैं। जब ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले विरोध घर से ही आता है। ये काम मत करो, इतना बड़ा सपना मत देखो, हमारे फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन राहु की जो एनर्जी है वो आदमी को रुकने नहीं देती। वो जोखिम लेता है, गलतियां करता है, गिरता है, फिर उठता है और आखिर में वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने की कल्पना भी बहुत लोग नहीं कर पाते। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। एस्ट्रोलॉजी के कुछ सिद्धांतों के अनुसार राहु 10th हाउस का संबंध उसके पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों और उसकी एम्बिशन से जोड़ा जाता है। ऐसा है कि पिछले जन्म में वो व्यक्ति के मन में शक्ति, प्रभाव या सामाजिक पहचान की कोई बड़ी इच्छा अधूरी रह गई थी। इस जन्म में वही इच्छा वो बहुत अग्रेसिवली उसकी भूख बनकर लौटती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही लगता है कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है कि लोग उसका नाम याद रखें या समाज में उसकी अलग पहचान बने, और यही प्रेरणा उसे लगातार आगे बढ़ाती है। लेकिन लाइफ का बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति करियर, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट या किसी भी प्लेस में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो फील करता है कि सक्सेस की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छूट गया है। कुछ रिश्ते, कुछ फीलिंग्स, कुछ पारिवारिक पल, कुछ अपने लोग। वहीं केतु 4th हाउस में सबसे बड़ा सबक ये है कि ये योग सिखाता है कि केवल बाहरली सफलता ही जीवन नहीं है। पावर इम्पॉर्टेंट है, मनी भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनल हैप्पीनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर राहु आपको दुनिया जीतने की इंस्पिरेशन देता है तो केतु आपको ये याद दिलाता है कि दिल के रिश्तों को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु 10th और केतु 4th हाउस में है तो सफलता से मत डरिए, बड़े सपने देखिए और विजन पर काम कीजिए, लीडरशिप लीजिए, अपनी अलग पहचान बनाइए, लेकिन साथ ही अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स और अपने इमोशनल रिलेशनशिप के लिए भी समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि असली सक्सेस वही है जिसमें करियर भी हो, रिस्पेक्ट भी हो,
वेल्थ भी हो और अपने लोगों का साथ भी हो। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, राहु आपको टॉप पर पहुँचा सकता है, लेकिन केतु आपको ये सिखाता है कि टॉप पर पहुंचकर भी इंसानियत और रिश्तों को नहीं खोना चाहिए। मनी, स्टेटस और फेम लाइफ को आसान बना सकते हैं, लेकिन दिल की शांति और अपने लोगों का प्यार ही जीवन को सच में संपूर्ण बनाता है। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि क्या आपके चार्ट में भी राहु 10th हाउस और केतु 4th हाउस में है, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको वो स्टेटस चाहिए जो आज तक आपकी फैमिली में किसी ने भी अचीव ना किया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।